हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 12th फिजिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट और मेन टॉपिक्स की। ये एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसमें हम आज ज्ञात करेंगे एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ये आज का हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हमने पिछला डेरिवेशन किया था ठीक उसी तरह से है। इसमें भी हम गॉस के नियम को अप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आप सभी लोगों को पसंद भी आया होगा। इसके पहले जो भी हम वीडियोस डाल रहे थे उसमें थोड़ी वीडियो क्वालिटी जो थी वो थोड़ी सी कम थी, और अब आप लोगों को अच्छी वीडियो क्वालिटी भी मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और आपसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। और आज वीडियो के अंत में हम आप लोगों को एक बहुत ही ख़ास चीज़ बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारा है पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये समझना है कि पतले गोलीय कोश की बात हम करेंगे। तो पतला होगा यानी जो गोलीय कोश, कोश का मतलब जैसे आपके पास बॉल होगा, फुटबॉल होगा, इस तरह की चीज़ें। और पतला गोलीय कोश होगा यानी जो उसका आवरण है वो बहुत पतला होगा, फुटबॉल की तरह नहीं। मैं मान सकता हूँ आपने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी, तो प्लास्टिक की बॉल में जो खोल होता है, कवर होता है, वो बहुत पतला होता है। ठीक उस तरह से हमें लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गोलीय कोश बनाएंगे। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक गोला है और ये इसका आवरण है जो कि बहुत पतला है। ठीक है, इस तरह से। हालांकि हम यहाँ पर थोड़ा सा मोटा दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसे पतला ही मान के चलना है। ये सिर्फ इसे आपको शो करवाने के लिए किया गया है। गोलीय कोश है और इस पर क्या है, यह एक समान रूप से आवेशित है। यानी इस पे जो चार्ज हैं, आवेश हैं, वो एक समान है हर जगह पर। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज इस गोलीय कोश के ऊपर फैला हुआ है, एक समान रूप से हर जगह पर, हर बिंदु पर एक समान रूप से आवेश हैं, वितरित हैं। अब मान लेते हैं इस गोले का जो केंद्र है वो क्या है, O है। और इस गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या मान लेते हैं हम यहाँ पर कैपिटल R। ठीक है, हालांकि हम कुछ भी मान सकते हैं, चाहे कैपिटल R माने या फिर स्मॉल r भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब पिछले डेरिवेशन की तरह यहाँ पर भी हम 3 बिंदु लेंगे जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी होगी। एक बिंदु हम इस गोलीय कोश के भीतर लेंगे और एक गोलीय कोश के बाहर लेंगे और एक तो इस गोलीय कोश पर लेंगे। 3 तरह की डेरिवेशन करेंगे। अब यहाँ पर पहली बार हम ले रहे हैं गोलीय कोश के बाहर। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु है P, और इस P बिंदु की जो दूरी है इसके केंद्र से वो क्या है, स्मॉल r है। इसे आपको ये कंसीडर कर लेना है इसकी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। यहाँ पर हम पहला पॉइंट ये ले रहे हैं, यदि या लिखें जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर हो। ठीक है, ये पहला कंडीशन हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझनी है। सबसे पहले हम जानते हैं, इसके पहले हमने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें ज्ञात करते हैं, है ना।
सबसे पहले Q यानी आवेश ज्ञात करते हैं, फिर इसमें फ्लक्स की गणना करते हैं, ठीक है, कुल फ्लक्स कितने होंगे, और उसके बाद फिर हम गॉस का प्रमेय लगाते हैं, फाई E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। ये 3 टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं, फिर हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल जाता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन लेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आवेश की गणना करेंगे, ठीक है, आवेश की गणना, और इसके बाद फ्लक्स की गणना, फिर ये गॉस का प्रमेय लगा लेंगे। ऐसा हमने आप लोगों को पहले भी बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मान लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है E की, वहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। जिस तरह से ये है गोला है, इसी तरह से हम इसके बाहर भी एक गोलीय कोश की कल्पना कर लेते हैं, गोलीय पृष्ठ की, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले एक अल्प क्षेत्रफल ले रहे हैं इस बिंदु पर। किस बिंदु पर? बिंदु P पर एक छोटे से क्षेत्रफल ds की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हमने गॉस प्रमेय में किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले Q की गणना करेंगे। यहाँ पर ये एक चीज़ और यहाँ पर मान लीजिए, यदि आवेश घनत्व तो क्या हो, Q, सॉरी स्मॉल ये सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश बराबर क्या होगा, सबसे पहले इसकी गणना कर लेंगे। आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर ऐसा हम कर लें, आवेश Q, और यहाँ पर क्या होता है, ये आवेश घनत्व, और आवेश घनत्व को यहाँ पर छोटा सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनटू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर गोले का हम क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, और क्षेत्रफल के लिए हम आवेश घनत्व सिग्मा ही लेते हैं, ये आपको पता है। अब यहाँ पर इस बिंदु के लिए लेते हैं कि माना P गोलीय कोश ऐसे नहीं, यहाँ पर लिख लें, माना P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है, तथा P गोले के केंद्र तथा P की गोले के केंद्र से दूरी स्मॉल r है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब ds पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमने बताया आपको फ्लक्स की गणना करते हैं ना आवेश के बाद। तो ये आप ये पहला टॉपिक लिए रहेंगे, और दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर होगा वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर देखिए, वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा, यानी d फाई, और वैद्युत फ्लक्स है तो E से रिप्रेजेंट कर लें यहाँ पर, इज इक्वल टू क्या होगा, अब फ्लक्स बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र E, और इनटू क्या होता है,
ये क्षेत्रफल आपका ds। ठीक है, यहाँ पर ये सदिश रूप में होगा। अब सदिश रूप में है तो इसको अगर परिमाण के रूप में व्यक्त करें तो ये हो जाएगा e ds और यहाँ पर साथ में क्या हो जाएगा cos थीटा। अब बात आती है कि ये सदिश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, पहले इस बात को समझते हैं। यहाँ पर प्लस चार्ज है तो प्लस से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, तो बाहर की ओर निकलेंगी तो इस P बिंदु से भी क्या होंगी, बाहर की ओर ही यहाँ पर होगा, ये वैद्युत क्षेत्र होगा। और साथ में हमने आप लोगों को बताया है कि किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो हमेशा पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। अब अगर इस गोलीय कोश को हम इस तरह से मानेंगे तो वो जो पृष्ठ की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, तो इसकी भी दिशा, इस पृष्ठ ds की भी दिशा क्या होगी, इधर ही होगी। अब ये दोनों समांतर अगर हैं तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आपको समझ लेना है। ठीक है, अब ये बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब यहाँ पर cos थीटा अगर 0 है, यहाँ पर लिखना चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए cos 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस के बराबर होगा। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर ये छोटे से क्षेत्रफल के लिए तो इतना है। अब हम क्या करें, यदि इसी तरह के छोटे छोटे पृष्ठ इस पूरे गोलीय कोश पर बिखरे हुए हों, सपोज करिए इस पूरे गोलीय कोश, जैसे फुटबॉल होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक बने रहते हैं, तो एक ब्लॉक का जो वैद्युत फ्लक्स है वो E ds के बराबर है। तो इसी तरह से छोटे छोटे बहुत सारे खोल बने होते हैं ना, चकते बने होते हैं, तो सबके लिए क्या करना होगा, सबको जोड़ा गया है, तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, सबको जोड़ लेना होगा। ठीक है, अतः अब हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ ले रहे हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कंप्लीट होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लें, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये छोटा छोटा है सबको जोड़ना है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इंटीग्रेशन क्या कर लें, डी फाई ई कर लें। ठीक है, इसको सबको जोड़ना है, यहाँ समाकलन किया जा रहा है, जैसे हम वहाँ समेशन करते थे यानी जोड़ने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन कर लेंगे, है ना, जोड़ लेना होता है। अब हम क्या करें, इस डी फाई की वैल्यू रख दें, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा E इंटू हो जाएगा ds। अब E क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए E को हम आगे कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू E, इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं ds। अब यहाँ पर देखिए ds क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल किस चीज़ का है, गोले का क्षेत्रफल है ना, तो गोले के क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ पर कर लें E इंटू, अब ये जो समाकलन ds है ये गोले का क्षेत्रफल है, और गोले का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर, ये जो त्रिज्या है इसकी क्या है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब इतनी बात तो आप समझ गए, यहाँ पर फ्लक्स, कुल फ्लक्स निकल गया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि हम गॉस का थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन आपके पूरे हुए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गॉस प्रमेय से, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं
अब यहाँ पर देखेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है आप सभी को पता है कि यहाँ पर इसे भी हम कोई इक्वेशन दे ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकंड है, तो यहाँ पर गॉस का प्रमेय है कि फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब यहाँ पर फाई ई की वैल्यू जो है समीकरण 2 से लाकर यहाँ पर रख दें तो ये हमारा हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अब हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो ये पोर्शन क्या होगा, इधर ट्रांसफर होगा। यहाँ पर गुणा कर रहा है तो इस साइड में जाकर क्या होगा, डिवाइड करेगा, भाग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम इधर भेजें तो ये हो जाएगा हमारा Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम और कन्वर्ट करके अगर इस तरह से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इधर कर लें और Q को अलग लिख लें इंटू करके, और साथ में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो एक तो यह फार्मूला आपका बन गया, इसे आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे पृष्ठीय घनत्व के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, पृष्ठीय घनत्व के रूप में लिखेंगे। तो पृष्ठीय घनत्व के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आवेश Q का वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पर ला कर रख देंगे। ठीक है, आप इसका क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। बोर्ड्स भर गया है इसलिए हम यहाँ पर इसे आगे लिखने के लिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दें। ठीक है, अब इसे हम मिटा रहे हैं, यहाँ से मिटा दीजिए। अब इसके बाद मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा भी आएगा, और वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, आगे और भी मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा हम ज़रूर लास्ट में आप लोगों को एक टिप्स देंगे। तो यहाँ पर देखिए पृष्ठीय घनत्व के रूप में, यहाँ पर ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखें, यदि पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, हम यहाँ पर ऐसे लिख लें तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, आवेश Q बराबर हम जानते हैं, इसके पहले हमने बताया है, आवेश घनत्व यानी सिग्मा इंटू क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किस चीज़ का लेंगे, आवेश तो इस पर है ना। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर क्षेत्रफल इसका रख दें, नहीं, जिस पर आवेश हैं उसी का हम क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पर। तो क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा 4 पाई, और जो आर स्क्वायर लिखना है वो कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि इस गोले का जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ऐसा मत समझ लेना कि ये वाला आर लिखना है, ठीक है, क्योंकि आवेश उसी पर हैं। तो इतना आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर आप लोग ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिखा है, यहाँ पर कोष्टक में लिख लेना समीकरण 2 से, ठीक है, और ये हमने मान लिया है अब की बार समीकरण 3। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से ये Q, यहाँ पर क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर, और नीचे क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा, देखिएगा E इज इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 बचेगा, और यहाँ पर इंटू बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर।
ये आपको इतना समझ लेना है। पहला डेरिवेशन ही लॉन्ग है और यही मेन डेरिवेशन है आपका। इसके बाद हम अलग अलग स्थितियों पर इसकी गणना करेंगे। ये तो बाहर था, अब इसके बाद हम गणना करेंगे गोलीय कोष पर, यहाँ पर हो, फिर गोलीय कोष के भीतर भी गणना करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसके बाद से। अब हम यहाँ पर दूसरा कंडीशन ले रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? जब P गोलीय कोष पर हो, कहाँ पर हो? गोलीय कोष पर हो, ठीक है। तब क्या होगा? स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल R के क्या होगी? इक्वल हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल r के इक्वल हो जाएगी। तब देखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा E इज इक्वल टू, यहाँ पर E इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर क्या था? Q अपान जो स्मॉल r था वो कैपिटल R के बराबर। देखिए जब यहाँ पर P हो जाएगा बिंदु ना, तो ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं कैपिटल R लिख लूँगा। ये तो वैद्युत क्षेत्र के लिए हो जाएगा। और इसके पदों में लिखें पृष्ठीय घनत्व के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू, इसके लिए लिखें तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर है आपका कैपिटल R, और स्मॉल r की जगह पे भी हम कैपिटल R स्क्वायर लिख देंगे, तो ये इससे कट जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा हो गया आपका दूसरा कंडीशन, ठीक। अब हम तीसरी स्थिति ले रहे हैं। तीसरी स्थिति ले रहे हैं जब P कोष के, गोलीय कोष लिख लें, गोलीय कोष के भीतर हो, गोलीय कोष के भीतर हो, ठीक है। जब भीतर होगा तब क्या करेंगे? इस स्थिति में जब यहाँ पर भीतर, मान लीजिए यहाँ पर हम बिंदु ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक गॉसियन पृष्ठ की हमें क्या करनी होगी? कल्पना करनी होगी। यहाँ पर ये समझना है कि Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि गोलीय कोष के भीतर क्या होता है? आवेश नहीं होते हैं, ठीक है, आवेश का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे इस स्थिति में स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R से, यहाँ पर स्मॉल r ये जो होगा यहाँ पर, ये जो त्रिज्या हो जाएगी वो कैपिटल R से, R की वैल्यू कैपिटल R से क्या होगा? छोटा होगा, और 0 से क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये कंडीशन हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे, चूँकि गोले के भीतर गॉसियन पृष्ठ के लिए, गॉसियन पृष्ठ के लिए जो Q की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। तब यहाँ पर देखिएगा जब ये Q की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर आपका ये वैद्युत क्षेत्र E जो होगा वो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ले लें, और यहाँ पर Q की वैल्यू जो है जब 0 रखेंगे तो ये R स्क्वायर कर दें, तो 0
का गुणा होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो e की वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब e की वैल्यू 0 आ जाएगी तब हम यहाँ पर देखेंगे जब वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ के लिए किसी गोलीय कोश, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट हो इस डेरिवेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चाहें तो एक ग्राफ भी बना लें। ठीक है, एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये स्पेशल केस है, बाकी आप यहीं तक समझ लीजिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसे आगे भी आप लोगों को। वीडियो के लास्ट में आज हमारे पास आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल क्वेट है जो कि आपको दिख रहा है। एक टॉपर से पूछा गया आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, उसने जवाब दिया जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोगों को भी अपने दिन की शुरुआत में ही आपको एक टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए, चाहे वो छोटा सा ही टारगेट हो, और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बस आपके लिए आज का ये मोटिवेशन है। उम्मीद है सबको पसंद भी आया होगा और आप अपनी लाइफ में इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा।